French Academy. I am here with you with a new chapter, that is adjective demonstrative. So demonstrative में आप लोगों ने you must have heard about this in English, demonstrative adjectives. So वो क्या है? Anyone remember? If no, today I am here with you with the explanation of this. So in our last classes, what we have learned yet is article definite and indefinite. So some more articles and adjectives are there to get you more learn more about this adjectives and articles. So okay, without wasting any further time, let me tell you what is demonstrative adjective. Okay, so guys, आप लोगों ने देखा होगा कि when we are pointing someone कि I'm talking about this camera, this wall, this girl, this board, that man. When we are pointing about, like pinpoint कर रहे हैं सब, क्योंकि देखो we have lot of people in this world, but if we are talking about someone specific, मैम ये तो आप बोल रहे हो कि ये तो आर्टिकल डेफिनेट होता है. मैं बेटा ध्यान से सुनो, आर्टिकल डेफिनेट इज अबाउट द पर्सन, हम लोग उसकी स्पेशलिटी भी बता रहे हैं. लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? दिस बुक, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड द. जहां द यूज हो रहा है दैट इज आर्टिकल डेफिनेट. जहां पे दिस, दैट, दोज, दीज यूज हो रहा है दैट इज एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव. ठीक है, ओके. सो अब इसको कैसे करेंगे हम लोग? ओके, व्हाट आई टोल्ड यू, यूज टू पॉइंट आउट समवन और समथिंग. ठीक है, ये यहां तक क्लियर है? ओके, दिस, दैट, दीज, दोज. हैव यू हर्ड अबाउट दीज वर्ड्स इन इंग्लिश? दिस मीन्स ये, दैट मीन्स वो, दीज प्लूरल में दीज, जो चीजें यहां प्रेजेंट है, विच इज नियर टू अस बट विच आर प्लूरल. सो ये होगा दीज. और अगर थोड़ा सा फार है, फार फ्रॉम आर रीच, सो दोज. इफ आई वॉन्ट टू से दोज बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, दीज बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट. If the boys are out of our reach, but we know about whom we are talking, so those boys are playing cricket in the playground, or that boys are near to us. तो हम क्या बोलेंगे? These boys will be playing cricket in the ground, like that. ठीक है? अब how we will speak that in French? Let's see. 4 categories होती है हमारी. कौन सी? देखो, अब जरा ध्यान से देखना, इसके अंदर एक छोटा सा कैच है. एक हो गया हमारा मैस्कुलिन सिंगुलर, एक हो गया मैस्कुलिन सिंगुलर बट वोवल. मतलब मैस्कुलिन सिंगुलर तो है बट दैट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वोवल. नाउन बेसिकली. नेक्स्ट, feminine singular. Last is masculine feminine plural. अब masculine singular को what we will write? Sir, Seth. Single T, Seth. I already told you that we give extra in French to female or feminine word. So extra T मिल गया इसको. Seth. मैस्कुलिन फेमिनिन प्लूरल से. ठीक है, इसको हम कैसे बोलेंगे? सर. इसका दोनों का प्रोनाउंसिएशन विल बी सेम. सेट, सेट, से. दिस इज यूज्ड फॉर मैस्कुलिन सिंगुलर, मैस्कुलिन सिंगुलर वोवल, फेमिनिन सिंगुलर, मैस्कुलिन फेमिनिन प्लूरल. ठीक है. अच्छा मैम, इफ अ वर्ड इज मैस्कुलिन प्लूरल बट स्टार्टिंग विद अ वोवल, मतलब मैस्कुलिन प्लूरल है और वोवल से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या मैम हम ये लेंगे? नो, तो भी हम ये लेंगे अगर प्लूरल है तो. क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिखा है? ओनली इन द केस ऑफ मैस्कुलिन सिंगुलर एंड वोवल. ओके,
Okay, so guys, I want you to remember sir said say using these examples. Okay, okay guys, so I want you to remember and be perfect with adjectives demonstrative using sir said say. Okay, so you wanna tell me about this कि यहाँ पे what we will be going to write. Okay, I will help you with these vocabs if you don't know. Okay, first word is immeuble. What is immeuble? Immeuble means building. So maximum people will say, ma'am, immeuble is feminine, so we will be using set. कितने लोग बोल रहे हैं कि यहाँ set आएगा? जितने भी लोग बोल रहे हैं सेट आएगा, ये वो गलत है. क्यों? गाइस, आई नो कि दिस वर्ड्स एंड्स विद ई, दिस नाउन एंड्स विद ई, बट दिस इज मैस्कुलिन सिंगुलर विद vowel. So masculine singular with vowel is set. आया समझ? Is it clear for you all? Next. स्टीलो. व्हाट इज स्टीलो? ये हम लोगों ने पुराने सेशंस में किया था. स्टीलो क्या होता है? स्टीलो मीन्स पेन. स्टीलो मीन्स पेन. ओके, पेन का मतलब, सॉरी, स्टीलो का मतलब पेन होता है. सो व्हाट इज स्टीलो? मैस्कुलिन, फेमिनिन, प्लूरल क्या है? ये मैम, ये मैस्कुलिन सिंगुलर है क्योंकि एस नहीं लगा. एस लगा देती तो वो प्लूरल हो जाता. दिस इज द करेक्ट वर्ड. सर स्टीलो. सर स्टीलो मीन्स दिस पेन. इसका मतलब क्या है? दिस पेन. इसका मतलब है दिस बिल्डिंग. ओके. गोम. गोम मीन्स इरेजर. गोम मीन्स इरेजर. ये मैस्कुलिन है, फेमिनिन है? ई है. मैम, ये मैस्कुलिन सिंगुलर हो सकता है क्योंकि ये वर्ड है. नहीं, ये एक्सेप्शन नहीं है. इसके आती लास्ट में ई है, सो इट इज फेमिनिन सिंगुलर. सो सेथ गोम मीन्स दिस इरेजर. नेक्स्ट, क्रायोन. क्रायोन मीन्स पेंसिल्स. करेक्ट, बट ये प्लूरल है. से क्रायोन. These pens. These pens. अच्छा, अब मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि मैम अगर दोज पेन्स बोलना हो तो क्या होगा. वो हम अपने नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे कि दोज पेन्स बोलना हो तो क्या. ये मैं बोल रही हूँ दीज पेन्स. दीज पेन्स. अब मुझे फी बताओ. इसका मतलब है गर्ल्स. सॉरी, पेंसिल्स. दिस इज पेंसिल्स. गर्ल्स. ये तो इटसेल्फ अ फेमिनिन वर्ड है बट प्लूरल है, तो सेफी मींस दीज गर्ल्स. Okay guys, so we are done with today's lesson, adjectives demonstrative. If you have any doubt, I have already shared my number. You can type your queries there. I can not even immediately, whenever I'll see your message, or you can even call. I will reply on your query and will get back to you. Okay, so please like, share and subscribe, and don't forget to ping that bell icon for me, so whenever any content get published you will get notified for that. Okay, au revoir, à bientôt.